आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं अपने पितृकुल की मान मर्यादा का पालन कर सकूं। मेरी प्रार्थना है भैया, मुझे भूल मत जाना। नहीं देवकी नहीं, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। यादवों में श्रेष्ठ वासुदेव ने तुम्हारी मांग भरी और कुछ दिन बाद लाडले भांजे से तुम्हारी गोद भरेगी और हम मामा कहलाएंगे। फिर हम खुशी से फूले नहीं समाएंगे। सावधान कंस, जिस देवकी की संतान की तू कल्पना कर रहा है उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी, तेरा काल होगी। क्या? देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगी? नहीं देवकी नहीं, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। सैनिकों, आज्ञा महाराज। ले जाओ इन दोनों को और बंदी घर में बंद कर दो। जो आज्ञा। ये सब देवता हमारी वीरता से संतप्त हैं, परंतु हम इनको कुछ नहीं गिनते। देवताओं का राजा इंद्र अल्पवीर है, बाकी रहे 3। एक तपस्वी ब्रह्मा, दूसरा बनवासी शिव और तीसरा मायावी विष्णु। इनमें से कोई भी समर भूमि में मेरे सामने आकर मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। इनसे डरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी राजनीति ये कहती है कि शत्रु चाहे निर्बल भी हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। योग माया, तुम मथुरा में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान आरंभ कर दो और उसके बाद तुम भी गोकुल में जाकर नंद के यहाँ जन्म ले लो। जो आज्ञा प्रभु। पुंज गगन से चला धरा की ओर, दुष्ट दमन को ले रहे वही विष्णु अवतार। बंदी गृह में जन्म लिया, पल भर वहाँ न ठहरा। पल भर वहाँ न ठहरा। टूट गए सब काले तो गए, देते थे जो पहरा। संदेश मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार के, लीला तेरी तू ही जाने। माया कोई द्वार के, लीला तेरी तू ही जाने। वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी यमुना को। देख चढ़ी यमुना को। शरण तुमने किया विनाशा की हिमगिरी ललना को। हिमगिरी ललना को। तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार। तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार। चुके रत्तावन गई
अधिकार के लीला तेरी तू ही जाने। ये माया तन माया कोई मार के लीला तेरी तू ही जाने। देवकी, प्रभु की लीला अपरंपार है। हमारा लाल यशोदा के पास कुशल पूर्वक पहुंच गया है और मैं उनकी लड़की ले आया हूं। तुम धीरज रखो देवकी, धीरज रखो। कैसे धीरज रखो स्वामी? मेरे 7 बच्चे मारे गए और मेरा आधा लाल भी मुझसे बिछड़ गया। मैं क्या करूं? देवकी, तुम वही करो जो आज तक करती आई हो। लाओ अपनी 8वीं संतान। हमें आज तक इसकी प्रतीक्षा थी और अब मृत्यु के देवता को इसकी प्रतीक्षा है। लेकिन भैया, ये तो लड़की है। लड़की है? हाँ भैया, ये बालक नहीं बालिका है। इसे तो छोड़ दीजिए। कभी नहीं। ये बालक हो या बालिका, पर यह तुम्हारी 8वीं संतान। हम किसी भी मूल्य पर इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम इसके भी प्राण लेकर ही रहेंगे। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ बिचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष, दीन, असहायों की हत्या करना छोड़ दे। फिर छल कर गया, फिर छल कर गया। विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। हमारे राज्य में 2 महीने से कम आयु वाला कोई भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। सारे देश को धर्महीन बना दो, जिससे देवता बलहीन हो जाएं। कहीं यज्ञों की अग्नि ना जले, पूजा की घंटियां न बजें, वेद मंत्रों की ध्वनि और नन्हे बालकों की आवाज सुनाई न दे। सुनाई दे केवल क्रंदन, ब्राह्मणों का, तपस्वियों का और मरे हुए बालकों की माताओं का क्रंदन। क्रंदन, केवल क्रंदन। विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा ये कार्य आसानी से हो सकता है। अकासुर की बहन पूतना। महर्षि दुर्वासा की कृपा से वो बहुत सी मायावी विद्याएं जानती है। वो इच्छाधारी है, आकाश मार्ग से जा सकती है, मनवांछित कोई भी रूप धारण कर सकती है। गोकुल में उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। मथुरा नरेश की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना। पूतना, तो इसी समय गोकुल में जाओ और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो वो स्वयं विष्णु ही है, जो देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। इसलिए यह कार्य शायद इतना सहज नहीं होगा जितना तुम समझती हो। हाँ, विष्णु बहुत छलिया है, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क होकर वहां जाना चाहिए। इसकी आप चिंता न करें। यदि वो छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। वो कैसे? मेरे पास कालकूट नाम का विष है, ऐसा भयंकर कि हाथ लगाओ तो हाथ भी जल जाए। वही कालकूट विष
अपने स्तनों पर लगाकर मैं उनके घर जाऊंगी। एक धाय की भांति से बच्चे को दूध पिलाऊंगी। 2 घूंट पीते ही उसकी समस्त नाड़ियां विष की भयंकर ज्वाला से फट जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। अच्छी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर आना। अंदर ये खटका कैसा? चलो चल कर देख। इन्होंने माखन ही नहीं चुराया, मटकियाँ भी खोल। अरे ये तो कान्हा है, ये तो भाग रहा है। अरे कान्हा सुनो तो। मैं समझ गई, आज कान्हा ने तुम्हारा माखन खाया होगा। मटकियाँ भी तोड़ी होंगी। तुम लोग ठहरो, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। अब तो अपना कान्हा गया काम से। तू मन की अति भोरी, तू मैया मोरी, तू मन की अति भोरी, तू मन की अति भोरी, तू मैया मोरी, तू मन की अति भोरी। जाको घर भरो दधी माखन तो, जाको घर भरो दधी माखन तो, वो क्यों करने लगो चोरी, ओ मैया मोरी, तू मन की अति भोरी, तू मन की अति भोरी, ओ मैया मोरी, तू मन की अति भोरी।
कान्हा पर हाथ भी उठाया। गोकुल तो माखन की खान है, कान्हा के खाने से कितना कम हो जाएगा? यशोदा जी, हम तो इसी बहाने कृष्ण की लीला देखने आए थे। अच्छा। कालिया। महाराज, आप इस समय यहाँ? कोई विशेष बात? हाँ, तुम्हें इसी समय गोकुल जाना होगा। वो किस लिए? तुम गोकुल जाकर अपनी विशेष शक्ति से कृष्ण को समाप्त कर दो। ऐसा ही होगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। कान्हा, हम तो तेरे पास ही आ रहे थे। क्यों? गेम खेलने। हाँ, पर यहाँ नहीं, जन्नत तट पर खेले। ये जगह की। हाँ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। इस तरफ, इस तरफ। हाँ, चल, फेंक कान्हा। हाँ। ये। गए काम से। तैयारी दैया, यमुना में गेंद चलेगी, अब क्या होगा? कान्हा ने गेंद डाली है, वही लेकर आएगा। हाँ हाँ, मैं ही लेके आता हूँ। यमुना जल में कृष्ण को पाकर विषधर ने हुंकारा। विषधर ने हुंकारा। जम कर युद्ध हुआ है नाग कालिया हारा। उसके फन पर किया नाच, तुझ पे आई नहीं आँच। उसके फन पर किया नाच, तुझ पे आई नहीं आँच। उसको जमुना जी से दिया रे निकार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया कृष्ण, मैं चाहता ही था कि मेरा पीछा करते हुए तो किसी भी तरह मेरे इस मायावी महल में आ जाए। आज तो आ ही गया। मुझ में इतनी शक्ति है कि मुझे पराजित करना देवताओं के बस में भी नहीं। लेकिन मृत्यु के बस में तो है। मेरी मृत्यु? किंतु तू ये नहीं जानता कि तुझ जैसे कई नौजवानों को मैं यमलोक पहुंचा सकता हूं।
कृष्ण अवतार, पृथ्वी के उद्धार हित किया दुष्ट संहार।